Hello students. Today we start Geography 5th chapter, Weather and Climate. First, weather. Weather is an ever-changing element of our environment. Human life on earth is influenced more by weather than any other element of the physical environment. वेदर जो है वो इज़ अ एवर चेंजिंग एलिमेंट जो कि बार बार बदल देता रहता है. ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय वेदर. हमारी जो लाइफ है वो वेदर से ज़्यादा इफेक्टेड होती है. टुडे इज़ द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन रिपोर्ट एंड अ वाइड रेंज ऑफ वेदर इवेंट्स रेगुलरली. हम न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में या टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट्स को देखते हैं या सुनते हैं. They also provide information about the weather condition likely to occur during the coming days. ये हमें आने वाले दिन में किस टाइप का वेदर रहेगा इस बात की इंफॉर्मेशन भी हमें देते हैं. This shows the great importance that the weather condition assume in our lives. अगर सिंपल वर्ड में हम वेदर को समझना चाहें तो द टर्म वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट अ गिवन टाइम. मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो वेदर कहा जाता है, उसको वेदर कहा जाता है. इट इज़ लोकल फेनोमिना एंड इट इज़ अ डे टू डे एक्टिविटी विच कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू अनदर. मतलब वेदर क्या है कि डे टू डे बदलता रहता है. आज सनी है, कल रैनी हो जाए, कल विंडी हो जाए. मतलब इस तरीके से वेदर बदलता रहता है. तो वेदर क्या हुआ? शॉर्ट टर्म कंडीशन है. वेदर क्या है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल वेदर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया. एक छोटे समय के लिए एरिया की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको बताता है हमारा वेदर. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू प्रिडिक्ट द वेदर. द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज नॉन एज मेटेरोलॉजी. इसके वेदर को स्टडी करने का जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मेटेरोलॉजी कहा जाता है. क्लाइमेट. द क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ प्लेस रिकॉर्डेड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड. क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन है. वेदर जैसा हमने कहा कि डे टू डे बदल सकता है, तो ये जो कंडीशन है एवरेज, वहाँ पर किस टाइप का मौसम, किस टाइप का क्लाइमेट रहता है, किस टाइप का वेदर रहता है, एवरेज वहाँ पर किस टाइप का वेदर रहता है, ये बताता है, तो वो क्लाइमेट कहलाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जहाँ पर ज़्यादातर हॉट एरिया है, ज़्यादातर वहाँ पर क्या रहता है? ड्राई और हॉट. क्लाइमेट रेफर टू एग्रीगेट ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम. क्लाइमेट क्या? एक जगह का लंबे समय का जो वेदर कंडीशन है उसको बताता है. It is one of the basic element of our natural environment. It affects the landforms, vegetation, soil types, agriculture, etc. The kind of clothes that we wear, the food we eat, and the house in which we live are intimately related to the climate. Weather and climate greatly influence our daily life and economic activity. Thus, a systematic study of various elements of weather and climate is necessary. So, here is element of weather and climate. वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, या वेदर और क्लाइमेट जो है वो किस, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस. तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर. द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर refers to the degree of hotness or coldness of air. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. हम वैसे भी जानते हैं सन जो है हमारे मेन सोर्स है हीट का और लाइट का. इट कंटिन्यूसली रेडिएंट हीट एनर्जी. ये हीट एनर्जी को हम तक पहुंचाता है. दिस इज ऑल्सो नॉन एज सोलर रेडिएशन. और उसकी जो किरणें हम तक पहुंचती है उसको क्या कहा जाता है? सोलर रेडिएशन. द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन. हमारी जो अर्थ है वो सन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है. एंड इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम इट. देयरफॉर इट रिसीव ओनली 1 और ऑफ 2 बिलियन पार्ट ऑफ द टोटल रेडिएशन ऑफ द सन. Here is the amount of solar energy received by the earth is called insolation. जो अर्थ रिसीव करती है सोलर एनर्जी को
वो क्या कहलाता है, इंसोलेशन कहलाता है। इंसोलेशन का वर्ड मीनिंग डिराइव जो है वो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, सौंक लेता है या अपने ग्रहण कर लेता है। एट नाइट द हीट विच वॉज एब्जॉर्ब, जो उसने सौंकी होती है या ली होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, इट रेडिएंट बैक, वो उसको वापस से भेजता है। और दिस इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। मतलब दिन में जो हीट ली जाती है वो सोलर रेडिएशन, और रात में जब वापस दी जाती है तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम घरों में भी काम में लेते हैं। बुखार अगर आ जाता है तो हम क्या काम में लेते हैं, थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो है थर्मोमीटर। इसमें 2 स्केल्स होती है, या तो सेंटीग्रेड में मापा जाता है ये, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में नापा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट मेजर टेम्परेचर इन आवर कंट्री इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हमारी कंट्री में इसको मेजर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। हमने कई बार पढ़ा है कि हीट जोन जो हैं वो 3 हीट जोन है, पैरा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजियो में भी देखा, और हम कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नॉन एज टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, and in southern hemisphere between the tropic of capricorn to antarctic circle. frigid zone northern hemisphere में arctic circles and north pole, and in southern hemisphere में between antarctic circle to south pole frigid zone होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज लैटिट्यूड। As the Earth's surface is curved and the sun rays strike on at very angle, हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कर्व्ड है और सन की जो रेज है वो अलग अलग एंगल से अलग अलग एंगल पर डिफ्रेंशिएट करती है, कहीं पर सीधी गिरती है, कहीं पर तिरछी गिरती है। इस तरीके से देयर आर वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन एंगल ऑफ द सन रेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट, कि सन की जो रेज है उसका ड्यूरेशन वो अर्थ पे किस एंगल से आ रही है उससे उसके डे और नाइट के टाइमिंग का और ड्यूरेशन का पता चलता है। देयरफॉर एट द इक्वेटर द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज लॉन्गर, कि वहाँ पर क्या इक्वेटर पर डायरेक्ट आती है तो डे लाइट क्या होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है। वाइल एट द पोल्स ड्यूरेशन द डे लाइट डिक्रीजेज, और पोल्स पे क्या होती है डे लाइट जो होती है वो कम आती है क्योंकि वहाँ पर वो तिरछी गिरती है। हैंस देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिक्रीजेस इन द टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। इसलिए टेम्परेचर जो है इक्वेटर से पोल के बीच में जो है वो कम होता जाता है। तो लैटिट्यूड, वो कौन से लैटिट्यूड पे एरिया, कौन से लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस, तो वो कौन सी इमेजिनरी लाइंस पे है और उस पर सन की रेस किस तरीके से आ रही है ये उसका टेम्परेचर बता पाएगी कि वो लैटिट्यूड कौन सा है। एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द अर्थ्स हीटेड surface. The lower layer of air are denser, contain more water vapor and dust particle, and so absorb more heat. With the increase of altitude, the thinner air is unable to hold the same amount of heat. जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं, समुद्र तल के पास में या यूं कहें अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर जो एयर होती है वो ज़्यादा घनी होती है, उसमें वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर थिनर होती जाती है और उसमें जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो वो हीट को भी एब्जॉर्ब कम करते हैं। द रेट एट विच द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट इज नॉन एज नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। देयरफॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी एक्सेट्रा आर कूलर देन प्लेस सिचुएटेड इन द प्लेन्स।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब वो ये तो एल्टीट्यूड तो समुद्र तल से ऊंचाई, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र तल से उसकी दूरी, कि समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। प्लेस अलोंग द कोस्ट यूजुअली एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, जो प्लेस सी के पास में या कोस्ट एरियाज के पास में होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वेयर द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट हाई अनलाइक इनलेट लॉक रीजन, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है जैसा कि इनलैंड जो अंदर का एरिया है जहाँ पर प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर होता है। दिस इज द बिकॉज कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस द मॉडरिंग इफेक्ट ऑफ द सी। लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड देन द सी, लैंड हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है सी के कंपेरेटिवली, बट इज ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर, और लैंड जल्दी ही ठंडी हो जाती है। द ओशियन टेक्स लॉन्ग टू हीट अप, ओशियंस को गर्म होने में भी टाइम लगता है, बट वंस हीटेड टेक लॉन्गर टू कूल डाउन, और एक बार अगर वो गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। सो व्हेन कोस्टल एरियाज हीट अप विंड्स फ्रॉम द सी कूल इट, तो जब कोस्टल एरिया गर्म होते हैं तो विंड्स जो सी के से आ रही है वो उसको ठंडा करते हैं। एंड व्हेन कोस्टल एरिया कूल डाउन, तो जब कोस्टल एरिया ठंडा होता है तो हीट्स ट्रांसफर फ्रॉम द स्टिल वार्म ओशियंस टू द लैंड वार्मिंग इट। प्रिवेलिंग विंड्स, विंड्स भी टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। विंड्स हेल्प इन हीट ट्रांसफर। इफ द विंड इज वार्म देन इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया ओवर विच इट ब्लो। सिमिलरली कोल्ड विंड्स लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रीजन ओवर विच दे ब्लो, मतलब जहाँ अगर हवाएं गर्म चल रही हैं तो वो उसका टेम्परेचर को बढ़ा देगी, हवाएं ठंडी चल रही है तो उसके टेम्परेचर को कम कर देंगी। ओशन करंट्स, द वार्म करंट्स फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन which move to higher latitude have a warm influence on the coastal areas, ensuring that the seaports remain open and do not freeze। अगर वार्म करंट चल रही है मतलब कि समुद्र की धाराएं जो हैं वो इक्वेटर जो एरिया है उससे हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रही हैं, तो वो गर्म धाराएं जो है समुद्र की वो उस एरिया को के पानी को गर्म कर देगी, इसीलिए सी पोर्ट जो हैं वो ओपन रहते हैं और वो फ्रीज नहीं होते। व्हेन द कोल्ड करंट्स, जब ठंडी धाराएं चलती है फ्रॉम द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन से मूव टूवर्ड्स द साउथ एट लोअर लैटिट्यूड, और जैसे जैसे लोअर लैटिट्यूड की तरफ आती हैं दे फ्रीज मैनी पार्ट्स, और जब वो ठंडी धाराएं जब चलती हैं तो वो उस कई पार्ट्स को फ्रीज कर देती है, ठंडा कर देती है, एंड इट क्लोजिंग डाउन ऑफ ऑपरेशन, और उस सी पोर्ट्स को वो काम के लिए नहीं, काम में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। स्लोप ऑफ लैंड, इन द माउंटेन्स रीजन द स्लोप इन द साउथ रिसीव डायरेक्ट हीट ऑन द of the sun and are hotter compared to the slope in the north. Hence the southern slopes are completely unsuitable for agriculture. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो सेकंड जो एलिमेंट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वर गैसेस एंड हैज़ वेट। एयर जो है वो कई गैसेस का मिश्रण है और उसका अपना एक वेट होता है, यही वेट जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इट देयरफॉर पासेस द ग्राउंड, दिस पुश ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एयर अपीयर्स टू बी वेटलेस बट एयर इज फाउंड लेयर अपॉन लेयर। द वेट ऑफ एयर इज रेफर्ड एज टू प्रेशर, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एयर प्रेशर और atmospheric pressure. The weight of air is known as atmospheric pressure. The whole atmosphere is held around the earth due to the gravitational force of the earth. अर्थ की gravitational force के कारण हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। The atmospheric pressure can be measured an instrument called barometer. जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, बैरोमीटर, और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर। द प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेशर जो है एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हो सकता है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ एयर। वेरिएशन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो इन कारण से होता है, या तो टेम्परेचर ऑफ द एयर की वजह से, हाइट ऑफ द प्लेस अबाउ द सी लेवल मतलब एल्टीट्यूड की वजह से, डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर
के घनत्व मतलब एक एरिया में कितनी एयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी. द एयर विच rests on the earth's surface expand on being heated and become light. एयर जो है अर्थ सरफेस में जैसे जैसे फैलती जाती है और वो जैसे जैसे गर्म होती जाती है वो हल्की होती जाती है, लाइट होती जाती है. इट राइजेस अपवर्ड्स एंड क्रिएट्स एन एरिया टू लो प्रेशर. और वो ऊपर की ओर उठती है और उस एरिया को लो प्रेशर एरिया बना देती है. इट कंट्रास्ट द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन. और वहीं जो ठंडी हवाएं होती है वो हैवी हो जाती है और वो नीचे बैठती हैं. दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. और जहाँ पर कोल्ड एयर्स होती है या फिर यूँ कहें कि जहाँ पर हैवी होती है वहाँ पर प्रेशर भी हाई होता है. एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर. एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है. The weight of the atmospheric pressure on our body is several tons, but we are ready aware of it. The tendency of the atmospheric pressure is that इसकी tendency क्या है? It decreases with an increases in temperature. Air pressure कम होता है जैसे जैसे temperature बढ़ता है. It decreases with an increases in altitude. समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है एयर प्रेशर कम होता जाता है. Moist air exert less pressure than dry air. The Earth's rotation modify its distribution. Earth का rotation इसके distribution को modify करता है. In next video we will study the other elements of the weather and climate. So read this chapter. If you have any confusion, again read it and if give me comment in my comment section box. Okay, and do the exercise. Thank you.